अक्सर ये चर्चा का विषय रहता है। साधकों को जिज्ञासा होती है कि नाम जप केवल भाव से लेने पर कार्य करता है या किसी भी प्रकार लो तो जीव का कल्याण हो जाता है। नाम जप को जीभ से रटना चाहिए या मन से जपना चाहिए? क्या बेमन नाम जपने से भी जीव का कल्याण हो जाता है? कई प्रकार की शंकाएं साधकों के चित्त को घेरे रहती है। आज इन सब शंकाओं के समाधान के लिए आप और मैं परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की पुस्तक नाम महिमा में, जिसमें उन्होंने भगवान के नाम की महिमा विषयक कुछ प्रवचनों का संग्रह है, उसके एक लेख के अंश के आधार पर आप और मैं इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि हूँ। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के एक एक नाम में, एक एक रूप में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी। उसमें कोई अपूर्ण नहीं है, सब पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम आपके अनेक हैं और सब आपकी पूरी पूरी शक्ति से नियमित है। स्मरणे नह काले, सवेरे उठकर स्मरण करो या नियम नहीं है। सोते जागते, उठते बैठते, चलते चलते स्मरण करो, यहाँ तक कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे किसी को छीछी बोलते हैं, ऐसे किसी को राम राम कोई बुरा करे तो मुख से राम नाम निकल जाए तो भी कल्याण हो जाता है। किसी को डांटना हो और जोर जोर से भगवान का नाम लेकर डांट दिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में एक कथा आती है। एक डाकू अपने साथियों को बोला करता, आहर प्रहर माने लूट लो मार दो। जब मरने लगा तब बेहोशी की हालत में वह यही बोले जा रहा था, आहर प्रहर आहर प्रहर। लेकिन चेतना के विस्मृत होने के कारण सुनने वाले को केवल हर हर शब्द सुनाई दे रहा था। जब उसके प्राण जा रहे थे और वह आहर प्रहर बोले जा रहा था और बाहर हर हर की ध्वनि हो रही थी, तो उसी बीच भगवान शंकर जी के दूत वहां पहुंच गए। भगवान के गण पहुंचे और उसे हर हर बोल रहा है ऐसा जानकर भगवान के धाम में ले गए। एक संस्कृत के पंडित थे, बेहोशी में चराम है हराम है स्मराम है, इस तरह के से परस्मैदी परी क्रियापद बोल रहे थे। जब मरने लगे तो भगवान के दूत आकर पास खड़े हो गए, क्योंकि उनके मुख से राम है राम है राम है राम है ये क्रिया उच्चारित हो रही थी। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि नियमित स्मरण करो, किस काल में करो किस काल में ना करो, भाव से करो अभाव से करो, पापी हो या पुण्यात्मा, ब्राह्मण हो या चांडाल, कोई भी यदि किसी भी भाव से किसी भी प्रकार भगवान के नाम को अपने जिह्वा से बोल भर दे तो उसका कल्याण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में तो ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें कहा गया कि जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम यदि है तो वह चांडाल भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। प्रहलाद स्तुति में यह प्रसंग आया, वे कहते हैं कि व्रत तपस्या आदि 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है, परंतु यदि वह भगवान से विमुख है, उस ब्राह्मण की अपेक्षा वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसने अपना तन मन ईश्वर में अर्पण कर दिया। नियमित है स्मरण न काल है, सोकर बोलो जागकर बोलो, पवित्र होकर बोलो अपवित्र होकर बोलो, न समय की न स्थान की न वस्तु की न ज्ञान की न अधिकार की, यहाँ कोई अपेक्षा है ही नहीं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु रो रो कर कहते हैं, हे प्रभु, आपने तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा की, इतना सुगम साधन दे दिया कि दुर्भाग्य ऐसा कि आपके नाम से हम प्रेम नहीं कर पा रहे। आपका नाम सब कुछ देने में सुलभ, किंतु फिर भी यह जीव अपने दुर्भाग्य के कारण आपके इस पवित्र नाम को उच्चारित नहीं कर पा रहा। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, ये जो बुद्धि प्रदान लोग होते हैं उनका षड्यंत्र से ज़्यादा विश्वास है, सरलता से नहीं। ये बुद्धिमान लोगों का लक्षण है कि कुछ थोड़ा दाव पेच, कुछ थोड़ी मुद्रा उनको बतावें, कुछ थोड़ा न्यास बतावें, षटचक्र षड्यंत्र बतावें। खेल हम लोगों को बहुत देखे, पर भाई
वेदांत की ऐसी प्रक्रियाओं से क्या लाभ जब सहज में भगवान के नाम से सब कुछ मिल रहा है। ये सब लीला, ये सब खेल मालूम होने पर आपको ये बात सुनाते हैं कि यदि आपका जीवन दुखी है, आप शोकग्रस्त हैं, जीवन में संघर्ष है, कोई युद्ध, कोई वैमनस्य, कोई उलझन, ये नाम जो कड़ी है ये आपको ईश्वर से जोड़ देगी। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए ना आँख काफ़ी है, आँख से ईश्वर के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, नाक से नहीं जुड़ेगा, जीभ से भी नहीं जुड़ेगा, हाथ से नहीं जुड़ेगा, पाँव से चल चल कर आप थक जाएंगे, परंतु ईश्वर के साथ संबंध नहीं जुड़ सकता, क्योंकि ईश्वर एक ऐसा पदार्थ है जिसको ये इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती। तो उसके लिए नाम की आवश्यकता है, शब्द की आवश्यकता है। जो लोग नास्तिक है उनको नास्तिक के साक्षात्कार असल में गुरु उपदेश से होता है, गुरुओं के निर्देशानुसार होता है, उनके बताने पर होता है। असल में बताया हुआ होने से ये कल्पित पदार्थ है। कौन ऐसा माइका लाल है जो कह दे कि हमारी वैज्ञानिक खोज पूरी हो गई। हमने संसार का और छोर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब ढूंढ लिया, हमने काल का आदि अंत देख लिया, हमने द्रव्य का कारण देख लिया, हमको ईश्वर नहीं मिला। ऐसा बोलने वाला पदार्थों का अंत, शक्तियों का अंत, परमाणुओं का अंत, दिशाओं का अंत, काल कलाओं का अंत, यह क्या संभव है? लेकिन परमात्मा का नाम सब भ्रांति कोटियों को डहाकर परमात्मा को प्रदान कर देता है। तो नारायण ईश्वर के साथ अपने जीवन को जोड़ने के लिए नाम के सिवाय कोई और उपाय नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने एक सज्जन ऐसे, उनको नाम लेने की ऐसी आदत कि सोच के समय भी कृष्ण कृष्ण बोले, लघु शंका में जाए तो कृष्ण कृष्ण बोले, शुद्धि अशुद्धि सर्वत्र कृष्ण 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 की ध्वनि पुकारते हैं। उनके भाई बंधुओं ने महाप्रभु से जाकर शिकायत कर दी कि ये अशुद्ध दशा में भगवान का नाम पुकारते हैं। महाप्रभु जी कहने लगे, देख भाई, उस वक्त थोड़ा ज्ञान रखा कर, मत बोला कर। अब वह प्रयास करता किंतु बोले बिना न रहता तो जीभ पकड़ लेता। पुनः लोगों ने जाकर महाप्रभु जी से शिकायत की कि ये जीभ पकड़ कर बैठ जाता है। महाप्रभु ने बुलाया और आखिर बात करने लगे कि भाई जीभ ना पकड़ा कर, तुझे आदत है तो तू जपा कर, आदत छूटती नहीं, आपकी आज्ञा थी तो नाम लिए बिना रह नहीं सकता तो जीभ पकड़ लेता हूँ। महाप्रभु ने कहा तुम्हारे लिए नियम नहीं है। महाप्रभु ने उसको छुट्टी दे दी। महाप्रभु ने पूछा आखिर तुम नहाते क्या हो, खाते क्या हो, चाहते क्या हो, किस वस्तु की प्राप्ति के लिए तुम नामोच्चारण करते हो? उन्होंने कहा महाराज हमको तो मालूम नहीं, नामों उच्चारण से क्या मिलता है, ये हमारा सहज स्वभाव हो गया, हम भगवान का नाम लेते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में एक बात कही गई कि चाहे असुचि हो चाहे शुचि, शुद्ध अशुद्ध, दोनों दशाओं में भगवान का नाम लिया जा सकता है। जब शुद्धि और अशुद्धि में भी भगवान को पुकारा जा सकता है तो भाव और अभाव का तो कहना ही क्या। जो लोग भगवान को केवल समाधि की गुफा में बंद करके रखते हैं, धरती पर प्रकट नहीं होने देते, ईश्वर का साधारणीकरण नहीं होने देते, सबके लिए सुलभ हो जाए, स्त्री के लिए सुलभ हो जाए, बालक के लिए सुलभ हो जाए, मूर्ख के लिए सुलभ हो जाए, गंवार के लिए सुलभ हो जाए, सबके लिए ईश्वर की सुलभता कैसे हो? भगवान नाम से। ये नाम सबके लिए परमात्मा को सुलभ कर देता है। थोड़ी सी बात आपको ये सुनाएंगे कि मंत्र जितने होते हैं उनमें मैं की प्रधानता होती है। नाम में मैं है, राम में मैं है, ओम में मैं है, असल में ओ, ए और मैं, ये तीन विभाग प्रणव के विश्वात्मा के आकार, तेजस आत्मा का उकार और प्रज्ञात्मा का मकार, ये तीन लीन हैं। मानो मकार ईश्वर रूप है। जैसे राम श्याम बोलते हैं, शरणम बोलते हैं, क्लीम बोलते हैं, ह्लीम बोलते हैं, इनके अंत में मकार का प्रयोग होता है। इसी प्रकार अकार, उकार, मकार, ये मैं जो है ये प्रणव की तृतीय मात्रा है, वही है। एक ही प्रणव में हमारे वाक से लेकर परब्रह्म परमात्मा पर्यंत तत्व का सन्निवेश है। इसमें जो मकार है वह ईश्वर का वाचक है। अतः स्वामी जी कहते हैं कि चाहे जैसे हो, अधिकाधिक भगवान नाम का उच्चारण करते रहो। ये नाम ही नाद ब्रह्म को प्रकट कर नामे को सुलभ कर देता है। इसलिए रटिए, जपिए, चाहे जो अवस्था हो, भाव हो, अभाव हो, कुभाव हो, मन लगे ना लगे, इस जिह्वा को काम में लगाकर नित्य निरंतर राम 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 रटिए, निश्चित लाभ होगा।
जय श्री हरि।